थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसका 22वां अध्याय 12वां वचन, गिनती 22-12। जल्दी से जो ऊंची आवाज में अच्छे से पढ़ सके वही पढ़ेंगे। 22-12 जल्दी। परमेश्वर ने बिलाम से कहा इनके संग मत जा, उन लोगों का साथ मत दे, क्योंकि वे आशीष के आगे हो चुके हैं। परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। जोर से हालेलुया, अच्छे से हालेलुया। आज आपके लिए एक आनंद का समाचार है, वो ये है कि जितने यीशु मसीह में हैं, बाइबल उनके विषय में कहती है वो आशीष के भागीदार हैं। हालेलुया। पास्टर के अलावा किसी के मुंह से आमीन नहीं निकला, आपको समझ में नहीं आया। जो आमीन बोलता है उसी को समझ में आता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है बिलाम को तू उनके संग मत जा, क्योंकि तू उनको श्राप नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनको मैं आशीष दे चुका हूं और वो आशीष के भागीदार होंगे नहीं, हो चुके हैं। हालेलुया। हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम आशीष के भागीदार हो चुके। बोलो मैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं यीशु मसीह में हूं, इसलिए मैं आशीष का भागीदार हूं। इब्राहिम की आशीषें यीशु मसीह में मेरे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, जितने हम बैठे हुए, हो सकता है कुछ लोग नए हैं प्रभु में और कुछ लोग जो पुराने हैं और समझ गए, बपतिस्मा ले लिए हैं और इस बात को जानते हैं मैं मसीह में हूं। वो आशीष मांगने की आपको जरूरत नहीं है, प्रभु मुझे आशीष दे, नहीं, जरूरत नहीं है। आप आशीष के भागीदार हो चुके हैं। जोर से बोलो आमीन। समझो, इतने सालों से चिल्ला के प्रचार कर रहा हूं, फिर भी अभी तक ग्रहण नहीं कर पाते। आमीन का मतलब हाँ, हम ग्रहण करते हैं। हालेलुया। इसे जागृत होकर बैठा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कहानी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। इसकी कहानी आप लोगों ने सुने होंगे कि इस्राएल एक बड़ी जनसंख्या में मिस्र से निकल के कनान देश की ओर जा रहा था, प्रतिज्ञा के देश में। रास्ते में एक नगर पड़ा, उसका राजा था बलाक। क्या नाम था राजा? बलाक ने देखा नहीं बड़ी ताकतवर जाती है, मैं लड़ तो पाऊंगा नहीं, तो उसने सोचा अरे एक आदमी है, भविष्यवक्ता है, उसका नाम क्या है? बिलाम। राजा का नाम क्या था? हाँ, बिलाम बोलो, ध्यान से सुनो आप लोग। राजा का नाम क्या था और भविष्यवक्ता का नाम क्या था? बिलाम। ध्यान से सुनना है तो बाबा करेंगे। हालेलुया। बाबा करेगा मत करो। राजा का नाम बलाक और भविष्यवक्ता का नाम बिलाम। हालेलुया। सुनिए, वो ये कि जब अक्सर होता है ना, हम लोग जब प्रचारक को बुलाते हैं, भविष्यवक्ता को बुलाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना, तो भविष्यवाणी करने के लिए बुलाते हैं, तो क्या होता है? आशीष देने के लिए बुला। जिसने सुना बिलाम जिसको आशीष देता है वो आशीषित होते हैं, जिसको श्राप देता है उसको क्या होते हैं? श्रापित होते हैं। इसको ये बात समझ में आ गई, तो उसने क्या किया? पहले दिन किसी अपने सेना को भेजा, जो बाइबल पढ़ते उनको मालूम है ये कहानी, और लोगों ने आए, बड़ा सूटकेस लेके आए। सूटकेस समझते हैं आप लोग? सूटकेस लेके आए, चलो बुलाया है बलाक राजा ने इस काम के लिए। तो बलाम बोलता है मैं रात को प्रार्थना करूंगा फिर बताऊंगा। प्रार्थना करने गया, प्रभु ने बोला मत जाना, मैं उसको आशीष दे चुका हूं। नहीं गया, अच्छी बात है। दूसरे दिन और भी बड़े बड़े अधिकारी आए, अब एक सूटकेस नहीं 4 सूटकेस साथ में थे। हालेलुया।
बिलाम ऐसे ही थोड़ा सा बलाक थोड़ा सा लालची था। आगे उसका अंत देखते हैं, वो मारा गया। उसने पैसे के लिए जवान लड़के लड़कियों को भगाया था और मूर्ति पूजा करवाया था, अनजातियों से शादी करवाया था और वो तलवार से मार दी गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, छोटा सा वचन दूंगा। और ऐसा हुआ कि वो बिलाम पैसे में थोड़ा सा हिल गया। अक्सर ऐसे होता, पैसा देखते तो थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, डगमगा गया। उसके बाद क्या हुआ, वो गया, जब जा रहा था रास्ते में कौन आया, स्वदूत आया। ये तो नहीं देखा, किसने देखा, गधे ने देखा, गधी ने देखा। गधी बैठ गई, गधी इस तरफ हुई और उसने गधी को मारा। गधी ने मनुष्य की बोली बोली। उसके बाद वो आगे गया, लंबी कहानी है। अब उसके बाद बिलाम, बलाक राजा बोलता, चल ये जाती है, इसको तू श्राप दे। बिलाम बोलता है, मैं मुंह खोलूंगा, मेरे मुंह से जो निकलेगा वही बोलूंगा। और जाके मुंह खोला और परमेश्वर इज़राइल को शाप बोलने के लिए मुंह खोलता था, पर मुंह से क्या निकलता था, आशीष। अरे तू क्या कह रहा है, मैं आशीष बोल, मैं तो शाप देने को नहीं बोल रहा हूं, चल दूसरी पहाड़ी में चल। फिर से वहां पर बैल बलि हुए। अब बोल शाप, मैं इज़राइलियों को आशीष देता हूं। क्या बोल दिया तूने। तीसरे पहाड़ में भी ऐसी हुआ, मुंह से श्राप भी निकला, क्या निकला, हालेलुया। ध्यान से सुने, हालेलुया। बाइबल कहती है, जिसको मैंने आशीष दे चुका हूं वो आशीषित है, आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं लगेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप लोग बोलते हैं वो श्राप लग गया, वो श्राप क्यों होता है, मैं उसका भी मतलब आपको बताऊंगा। प्रभु के वचन में लिखा है, याकूब पे कोई तंत्र मंत्र नहीं लगता, ना कोई शकुन विद्या लागू होती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहों पे कोई तंत्र मंत्र नहीं लगता। अरे जोर से बोलो आमीन। अरे डरपोक मसीहो, प्रजा की डरपोक कलीसिया, आमीन बोलो, हालेलुया। याकूब पे कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई अपशकुन विद्या। मैंने एक दिन पूछा प्रभु से, प्रभु आपके वचन में तो ऐसा लिखा है, और कई लोग को तो होता है। आज मैं वचन दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। प्रभु क्यों होता है, प्रभु कहता है क्योंकि वो मेरे वचन पर शक करते हैं, शंका करते हैं, संदेह करते हैं। अरे मेरे 5 घर पे वो एक वो रहता है, तंत्र मंत्र करने वाला रहता है, वो तंत्र मंत्र करने वाला अक्सर मेरे को घूर के जाता है। पक्का होगा, गारंटी है, होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने उस पर ध्यान दिया और उसके ऊपर क्या किया है, विश्वास किया है। हालेलुया। अरे मेरे घर के सामने नींबू मिर्ची फेंक दिए गए, होगा, क्योंकि आपको नींबू मिर्ची पे विश्वास है। अरे बोलो ना, होगा, होगा कि नहीं होगा। नींबू मिर्ची पे विश्वास करने वाले बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जागृत है कलीसिया। अच्छा, लाल पोटली पे विश्वास करने वाले बोलो हालेलुया, वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु ब्रेकअप जिस पर हुआ है वो क्यों हुआ है, वो डरे हैं या शक किए हैं या शंका करे हैं, इस कारण से वो पोटली और वो नींबू और ये वो एक घंटा को जाकर मैं आगे बताऊंगा। आज का जो मेरा वचन है वो बहुत अच्छा सुंदर वचन, वो ये है कि परमेश्वर के लोग यीशु मसीह में आने के बाद क्या हैंगे, आशीषित हैं। क्या हैंगे, आशीषित हैं। आप अधिकार से बोलना है, यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ। इब्राहिम की आशीषें यीशु मसीह में मेरे लिए है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार घटना बताया, किस पर ये तंत्र मंत्र लगता है। कई बार दुआ कराते हैं हमारे पास, नए लोगों के लिए चलता है। नए लोग अभी प्रभु में आ रहे हैं, पता नहीं है, तो ये सर दर्द हो गया, सर भारी लग रहा है, आज मेरे को ये लग रहा है, वो लग रहा है। मैं समझता हूँ क्यों लग रहा है, क्योंकि उनको अपने पड़ोसी पे शक है, जो पड़ोसी कुछ कर रहा है मेरे लिए, कुछ भेज रहा है। और वो शक के कारण से क्या होता है, वो शक उस विश्वास के कारण से उसके ऊपर वो चीज आती है। हर एक विश्वास द्वार खोलता है। परमेश्वर पर विश्वास परमेश्वर के लिए द्वार खोलता है। शैतान पर विश्वास शैतान के लिए द्वार खोलता है। तंत्र मंत्र पर विश्वास तंत्र मंत्र के लिए द्वार खोलता है। हालेलुया। वरना आपको कोई वस्तु छू नहीं सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो घटना इस प्रकार से मैंने बताया था प्रभु के वचन में से कि एक बार की बात है, दक्षिण भारत की एक टोडन्ना नाम का जादूगर था। टोडन्ना, जब वो आता था पूरा नगर
ठीक है ना, जैसे अपने आनंद जादूगर कभी कभी आता है, और अक्सर देखना कोई जादूगर आते हैं ना, कुछ ना कुछ अद्भुत घटना होती है शहर में, हत्याएं होती, कुछ कुछ होता है, क्योंकि इसके पीछे शैतानी हाथ रहता है। बिना डरे बोल रहा हूं मैं, शैतानी हाथ होता है ये सब चीज के पीछे। तो क्या हुआ, ये डंडा जब जाता था पूरा शहर कांपता था। ये कब्रिस्तान में या मरघटाई में रुकता था, लोग जाते थे और जाकर क्या करते थे, वहां पर अपना काम करवाते थे। एक जवान लड़का गया, एक लड़की से प्यार करता था, अच्छी सुंदर लड़की थी, वो गया पैसे ऐसे लेके, बोला उस लड़की से मेरी शादी करवा दो, वो मेरे को चाहने लगे, चलो। तो डंडा ने बोला ठीक है, जो भी उसका बलिदान और जो भी मांगा पैसा ऐसा उसने दिया होगा। और उसके बाद उसका एक चिन्ह था, यदि काम बन गया तो नींबू घूमता था, और काम नहीं बने तो नींबू नहीं घूमता था। तो उसने जब काम, उसने जादू टोना किया, तंत्र मंत्र, नींबू घूम नहीं रहा। उसके बाद एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, उनको दो डंडा को लगने लगा, ऐसी क्या बात है, मेरे जादू में ताकत है कि मैं अच्छे से काम बनाता, फिर नींबू घूम क्यों नहीं रहा। अचानक से इस डंडा को दर्शन मिला, किसका मालूम है, यीशु मसीह का। हालेलुया। और तो डंडा को बोलता है, जिस लड़की पे तू जादू टोना कर रहा है वो मसीह की बेटी है, वो यीशु मसीह की है, तू उसको छू भी नहीं सकता, ना तेरा कोई ये पैतरा उस पर लागू हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस बात को समझ लीजिए, यदि आप मसीह में मजबूत हैं, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर दे, कुछ हो नहीं सकता। मैं 18 साल की उम्र से सेवकाई कर रहा हूँ, और मेरे को इस बात को मैं जानता हूँ, ये तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं। जब मेरे को कोई बोलता था जानबूझ के, तो मैं पोटली के ऊपर से गाड़ी चला के ले आता था। तो मतलब नींबू और मिर्ची, तो मैं जानबूझ के नींबू और मिर्ची पे गाड़ी चलाता था, जानबूझ के नींबू मिर्ची पे लात मारता था। मैं देख तो मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सामर्थी हूँ, और जब हम यीशु मसीह के हैं तो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर है, और शैतानी शक्ति हमारे इर्द गिर्द भी नहीं आती। पर जब हम घबराते डरते तो द्वार खोलते और वो हमारे जीवन में आती। पेट दर्द, सर दर्द, घबराहट, सिर भारी, क्योंकि आपने बुलाया है विश्वास करके, आपने वहां पर ध्यान दिया है। पर जब आप ध्यान देना बंद करते और जानते हो कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, वो चीजें मेरे पैरों के नीचे है, वो नाशवान चीजें हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, पहली बात आप आशीषित है। जोर से बोलो आमीन। आप यीशु मसीह में आशीषित हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, परमेश्वर मेरे मन में इस बात को, हम कई बार आशीष श्राप सुने हैं, और आज जो बताना चाह रहा हूं मैं, अनजाने श्राप। सब बोलो अनजाने श्राप। जल्दी जल्दी बताऊंगा, बाइबल आप लोग लिख लो, जो बाइबल मैं कॉपी लाए हो लिख लो, घर में जाकर अध्ययन करना। अनजाने श्राप वो है जिसको अपन अनदेखा कर देते हैं। अरे ये क्या, कुछ नहीं होता इससे, कुछ होता है। पर जैसे एक श्राप है, माँ बाप को तुच्छ जानना। माँ बाप को, अरे मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अरे बढ़िया, अरे मेरा बाप तो ऐसे है, तुच्छ जानना माँ बाप को। श्राप क्या पड़ता है, श्राप। माँ बाप का आदर करोगे तो दीर्घायु है, और माँ बाप को तुच्छ जानोगे तो श्राप। कभी तुच्छ मत जानो। और अनजाने में मैंने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा, अरे माँ बाप ऐसे बुड्ढे हैं लोग, ये बढ़िया बहुत परेशान करती है, तुच्छ समझना, क्या पड़ेगा, श्राप पड़ेगा। हालेलुया। चलो अब मैं जल्दी से 8 या 9 बातें बताऊंगा आपको। पहली बात बाइबल में पढ़ लिखा है, घर जाके पढ़ना, यिर्मयाह 11:3। श्रापित है जो वाचा के वचन को ना माने। आप ध्यान दीजिए, कौन श्रापित है, अभी आपने सुना नहीं होगा। ये वचन जो है ना, इसको जो क्या करता है, नहीं मानता है, या इसको हल्के में लेता है, वो क्या है, ऑटोमेटिक श्रापित है। आपने कभी सोचा नहीं वो श्राप आया कहां से? अरे तू उस वचन पे क्या नहीं करता है, विश्वास नहीं करता। इस वाचा पे विश्वास नहीं करने के कारण से तेरे ऊपर क्या आ गया। हालेलुया। एक चीज और बताना चाहता हूं, विश्वास कहां से आता है, विश्वास कहां से आता है, सुनना कहां से होता है, और प्रैक्टिकल लाइफ। अब आप लोग बताना, ठीक है ना। हम सुनते हैं, हम संसार में रहते हैं, ठीक है ना। हम लोग संसार में दोस्त है, मित्र है, नौकरी है, मोबाइल है, टीवी है, हम सुनते सुनते सुनते, और उसके बाद प्रभु का वचन भी पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। अब आप अपने जीवन में जवाब दो, 100% में से 100% आप
आप वचन सुनते हैं और संसार की नहीं सुनते। ऐसे कोई लोग हैं? एक भी नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग उदाहरण चुनिए। और बताना चाह रहा हूं 80 से 90% क्या सुनते हैं? संसार की बातें, मोबाइल की बातें, ठीक है ना, नए नए वीडियो, व्हाट्सएप की बातें, पड़ोसियों ने जो बोला। अब बताओ, बाइबल आपने 10% पढ़ी और वचन 10% सुना, 90% आपने क्या सुना? संसार। तो किसके ऊपर विश्वास जाता रहेगा? अरे बोलो बोलिए, किसके ऊपर विश्वास रहेगा? तो आप ही अपने विश्वास को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप ही अपने विश्वास को दबा के रखें। आपको विश्वास को बढ़ाना है तो आपको संसार में रहते हुए भी संसार की ओर से अपने कान को बंद करना है और यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए अपने कान खोलना है। जब याहीर की बेटी मर गई और यीशु मसीह जब जा रहे थे तो किसी ने बोला, गुरु को कष्ट मत दे, याहीर की बेटी क्या हो गई है? मर गई है। तो यीशु मसीह ने तुरंत उसकी बात को काटा और उस बात को अनसुनी किया। बोला, परमेश्वर पर विश्वास कर, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव। हालेलुया। यीशु संसार में तो सुनता नहीं था। यीशु मसीह 112 में लिखा है, मैं बुरे समाचारों से, अभी हम लोग ना बाहर गवाहियां देने में डर रहे हैं। कई लोग किसी को प्रचार नहीं करते, किसी को नहीं बताते। मालूम है क्यों? डर। अरे इतना विरोध चल रहा, कहां से मालूम चला विरोध चल रहा? मोबाइल में दिन भर सुनते रहते हैं, छत्तीसगढ़ में ये हो गया, पंजाब में ये हो गया, अरे जबलपुर में भी होगा, हमारे ऊपर भी होगा। वीडियो देख देख के, समाचार सुन सुन के। और आपका विश्वास क्या होना चाहिए मालूम है? वचन पे होना चाहिए। हालेलुया। और वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 4:31 में, और जब उनको धमकियां मिली तो उन्होंने प्रार्थना किया, बोला प्रभु साहस दे, ठंडा करने के लिए हाथ बढ़ा। और उसके बाद जब प्रार्थना करे वो स्थान हिल गया और वो और भी अधिक प्रभु का वचन ध्यान के साथ सुनाने लगे। क्योंकि क्या सुन रहे थे? क्या सुन रहे थे? बोलो ना, वचन बोलो ना। क्या सुन रहे थे? यदि धमकियां सुनते तो क्या होता मालूम है? ये बाइबल को बंद करके ऊपर सेल में बंद करते और नौकरी देखते जाते। बोले कौन सुसमाचार प्रचार करे, आजकल बहुत मार पड़ रही है, पुलिस नहीं आ रही, बंद कर दी, अच्छे अच्छे पादरियों को बंद कर दी, तो हम कौन सी खेत की बोली है? ऐसी होगा ना। क्योंकि क्या सुन रहे हो? संसार की बातें सुन रहे हो। सुनना क्या है? सुनना क्या है? हालेलुया। अब देखो आपका अनुपात, रेशियो, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, अनुपात समझते हैं? बच्चे लोग इंग्लिश में पढ़े। आपका अनुपात ज्यादा क्या है? वचन सुनने का या कि संसार की सुनने का? वो तो आप बोल रहे हो, है क्या? हकीकत में क्या है? हकीकत में क्या ज्यादा सुनते हैं? संसार। पड़ोसन व्यक्ति आधा घंटा, फिर बात करते हैं माँ बाप से आधा घंटा, फिर व्हाट्सएप में बातें सुनते हैं कुछ कुछ 1-2 घंटा। हमारे कितने मिनट पढ़ते हैं? 5 मिनट। मुझे सीखा 90 क्या एक परम प्रधान ईश्वर में वास करता सर्वशक्तिमान ठिकाना पाएगा और प्रभु मुझे विदाई से तृप्त करेगा। आमीन। और उससे भी छोटा कई लोग ले लेते हैं, जब मेरा चलवा है, मुझे कुछ हड्डी नहीं होगी। हालेलुया। 2 मिनट का वचन सुनते हो तो विश्वास बढ़ा दे, ऐसा विश्वास दे कि पहाड़ को हटा दे। और संसार की बातें सुन सुन के तो विश्वास वहां पर है, कहां से काम करेगा विश्वास? विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर का वचन सुनना होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक आदत बना लीजिए, एक हैबिट बना लीजिए। मैं भी यूट्यूब देखता रहता हूँ, थोड़ा सा देखा तुरंत वचन लगाता हूँ, ये प्रचारक, वो प्रचारक, ये दासी, फिर थोड़ा सा उठता हूँ, ये वचन, फिर बाइबल, फिर बाइबल, फिर इंग्लिश बाइबल, फिर हिंदी बाइबल, फिर हिंदी इंग्लिश, पूरे समय वचन। मुझे मालूम है इसकी जरूरत है, क्योंकि मुझे क्या बढ़ाना है? अपना विश्वास बढ़ाना है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? पहली बात, श्राप क्यों आया मालूम है? पहली बात, अनजाने में वचन पे विश्वास नहीं किया। दूसरा, श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17:5। हालेलुया। किस पे भरोसा है? जोर से बोलो, किस पे भरोसा है? झगड़ा हुआ, अरे बताता हूँ, मेरे ताऊ ना DI है वो थाने में, ऐसे होता है। अरे अपना चुटकी में काम होगा यार, वो विधायक के पास से, विधायक से अपना अच्छा बातचीत है, एक फोन लगाएगा, मेरा दद्दू विधायक से बात कर। किस पे भरोसा? किस पे भरोसा? विधायक कुछ नहीं करने वाला, दद्दू कुछ नहीं करने वाला। आपका भरोसा किस पे होना है? दाऊद इतना बड़ा राजा, क्या
क्या बोलता है? ना मुझको घोड़ों पे भरोसा है, ना रथों पे भरोसा है, मुझको अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पे भरोसा है। हालेलुया। जब भी जरूरत पड़ेगी या आजू बाजू मत ताको, किसको ताको? परमेश्वर। मेरी सहायता कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का करता, पर अनजाने में मनुष्य पे भरोसा रखते हैं। बाइबल में लिखा ऐसे पेड़ के समान है तो सूखे उसमें लगाया गया, और जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो ऐसा वृक्ष है जो नदी के किनारे लगाया। जब जल्दी आगे बढ़ूंगा स्पीड में। तीसरी बात, जो कोई, पौलुस कहता है गलातियों 1:8, जो कोई और सुसमाचार सुनाए जो मैंने नहीं सुनाया है वो क्या है? श्रापित है। यहां ध्यान सुनना। धन्यवाद। दो लोग इस कलीसिया के और कलीसिया के नहीं है। मैंने कहा दूसरी कलीसिया अच्छी नहीं है, और मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, सुनना। और उसने कितनी पत्री लिखा? 13। वेरी गुड। यीशु मसीह के बारे में कितने लोगों ने लिखा? 4 लोगों ने। पौलुस एक बार लिखता है, पौलुस एक बार लिखता है, और यीशु मसीह के एक यीशु के बारे में कितने लोग लिखते हैं? क्यों ऐसा? क्योंकि यीशु के सुसमाचार को मत्ती, फिर मरकुस, फिर लूका, फिर यूहन्ना पुख्ता कर रहे हैं सुसमाचार। हालेलुया। बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक में बोलूंगा तो क्या है? सुसमाचार। उसमें आप किसको जानते हो? यीशु को जानते हो। पर सुनो, दूसरे लोग भी सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनके सुसमाचार में क्या नहीं मालूम है? पवित्र आत्मा नहीं है। क्या नहीं है? बोलो। क्योंकि यीशु ने बोला सुसमाचार में, मैं जाता हूं और किसको भेजूंगा? कई लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, कई लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते। एक दिन यीशु आएगा, मुर्दे जी उठेंगे, वो स्वर्गारोहण को नहीं मानते। एक दिन यीशु आएगा और बादलों पे हम सब क्या होंगे? उठा लिए जाएंगे। कई कलीसिया चंगाई नहीं मानती, दुष्ट आत्मा को नहीं मानती, दुष्ट आत्मा निकालने भविष्यवाणियां को नहीं करती। क्या वो सुसमाचार है उनके पास? अधूरा समाचार, अधूरा समाचार है। हालेलुया। बाइबल कहती वो क्या है? श्रापित। सुसमाचार क्या है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए क्रूस पर गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से, और अब यीशु हमेशा पिता के दाहिने हाथ। ये पूरा सुसमाचार। और मेरे सुसमाचार के अनुसार पौलुस कहता है परमेश्वर तुम्हारा क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। मेरे सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारा। हालेलुया। अब ध्यान देते रहेंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूं। श्रापित है, ध्यान से सुनिए, कभी भटकना मत, कभी भी भटकना मत जो आप बात बोला जा रहा है। अब देखिए, चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। श्रापित हो 27:15, 27:15। श्रापित हो जो मूर्ति को खुदवाता है और ढलवाता है और निराले स्थान में स्थापित करता है। यहां ध्यान दीजिए, हम लोग जब प्रभु में थे नहीं थे, मूर्तियां कौन सी वाली? लोहे की, लकड़ी की, मिट्टी की, और किसी स्थान पर क्या करते थे? उसको रखवाते थे। करते थे कि नहीं करते थे? बाइबल क्या कहती है? वो क्या है? हालेलुया। मैं घटना बता रहा हूं, पहले नहीं बताया। मेरे अपने रिश्तेदार प्रभु में हैं, प्रभु में ना के बराबर थे, कैथलिक थे। क्या हुआ उनके जीवन में? सुनो। थैंक यू। ध्यान दीजिए, वो मसीह के बारे में जानते थे, प्रभु ने उनको चंगाई दी। उन्होंने दिमाग में वो शैतान ने कैसा एक काम डाला, बोला जाओ और एक मूर्ति बनाओ, एक मूर्ति बनाओ, ठीक है ना? और उन्होंने मूर्ति बनाया, और मूर्ति बना के एक कलीसिया के सामने ढलवा के रख दिया, तीर्थ स्थल बनवा दिया। लोग आके आज भी पूजा करते, कैंडल जलाते हैं। नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग जानते हैं। अभी तक कहती वैसा व्यक्ति क्या है? श्रापित है। क्या वो व्यक्ति? मैं बताना चाहता हूं, ऐसा श्राप, ऐसा दंड मर गए, चले गए। चंगाई मिलने के बाद भी उस बीमारी से नहीं, और श्राप के कारण से क्या हो गए? बोलो ना, दुख की बात है कि नहीं? मैं श्राप नहीं बोल रहा, श्राप आशीष नहीं। श्राप आपको मालूम है, मूर्ति वाला का श्राप, पीढ़ियों का श्राप,
इस काम के कारण आज मैं अनजाने श्राप बता रहा हूं, इसमें ध्यान नहीं जाता। बाइबल कहती मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो जाती, और हम लोग अनजाने में ये काम कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी स्पीड में बढ़ूंगा। और उसके बाद आगे लिखा 27 के 19 में, परदेशी अनाथ विधवा का जो न्याय बिगाड़ता है उसके ऊपर 27 का 19। फिर यिर्मयाह 48:10 में लिखा है, शापित है जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। सब बोलो, जो परमेश्वर का काम आलस्य से करता है वो श्रापित है। सुन रहे, कई श्राप में मैं कुछ चीजों को बता रहा हूं जो प्रभु मैं छांट के लाया हूं। हालेलुया। पति लोग ध्यान से सुनो, जब आपके घर में आटा खत्म हो गया और पति डांट लगाती, क्या बना के दूंगी रोटी, जब पड़ा है, पति दौड़े दौड़े चक्की भागता है कि नहीं भागता है? भागता है, भागता है। क्या बनाऊं मैं, ठेला उठाता बाजार भागता है। अरे छत चोरी है, क्या करोगे, बारिश आ रही है, तुरंत छत ठीक करता है। अरे कल लाइट कट जाएगी, बिजली का बिल लास्ट डेट है, कहीं से भी इंतजाम करता, बिजली का बिल भरता है। वेरी गुड, अच्छा करते हैं, अपने घर के लिए तेजी से भागते हैं। और परमेश्वर के काम, हेलो, परमेश्वर के घर की छत टपक रही है, कलीसिया में लोग सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है कलीसिया में, कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा, क्या हो रहा है प्रभु के राज्य में, उसकी कोई फिक्र नहीं। क्या कहता प्रभु का वचन, अनजातियों के लिए नहीं, मसीहों के लिए, कि जो परमेश्वर का काम कैसे कर रहा है, बोलो ना, सुस्ती से चर्च आ रहे हैं, सोते सोते। कैसे आ रहे हैं चर्च, प्रार्थना में बुलाओ, अरे यार पास्टर विजय सिंह तो है, 2 आदमी कर लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे प्रार्थना। माफ करना, मैं साफ बोल रहा हूं, अनजाने में श्राप ला रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर का काम आलस्य से करते हो। आप घर में बैठे रहते हो, आपके पास कोई काम नहीं रहता है, उसके बाद प्रार्थना नहीं करते। सुबह प्रार्थना में जोड़ने के लिए बोला जाता है, फिर भी कई बहनें सोती हैं, भाई लोग सोते हैं, फालतू घूमते हैं और प्रार्थना में नहीं जुड़ते हैं। ये आलस्य है आपका, और ये आलस्य आपके जीवन में ऑटोमेटिक श्राप ला रहा, और आप अनजान है। आज मैं उन बच्चों को बता रहा हूं, अनजाने रीति से क्यों श्राप आ रहा है। मैं क्योंकि सोच रहा था, प्रभु आप कहते हैं श्रापित, हम आशीषित हैं, धन्यवाद हम आशीषित हैं, अरे श्राप दिख क्यों रहा है, अभी भी कर्जा, अभी भी प्रभु जी बीमारी, अभी भी तकलीफें, ये क्यों है प्रभु। आज मैं कुछ बात बता रहा हूं, ये बातें हैं अनजाने श्राप, जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। माँ बाप को तुच्छ समझते हैं, श्राप। परमेश्वर का काम ढिलाई से करते हैं, श्राप। वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, श्राप। न्याय 5:23 पढ़ना, ऐसा लिखा है, मेरेज को श्राप दो, उन पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि वो यहोवा की सहायता करने को नहीं आए। कोई पढ़ेगा, जोर से पढ़ो, मिल जाता है तो न्याय 5:23, न्याय 5:23, जल्दी। अरे भैया बाइबल में है, यहोशू के बाद न्यायियों 5:23। यहोवा का दूत कहता है, यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को श्राप दो। किसको श्राप दो, मेरोज, एक जगह का नाम है, आगे उसके निवासियों भारी श्राप दो। निवासियों, निवासियों क्या करो, श्राप दो, भारी श्राप दो, क्योंकि मैं यहोवा की सहायता करने को। क्यों श्राप दो, यहाँ ध्यान दो, क्यों श्राप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, हाँ, शूरवीरों के विरुद्ध, हाँ, यहोवा की सहायता करने को ना आए। हालेलुया। प्रभु का दूत कहता है श्राप दो, क्योंकि वो यहोवा की सहायता। अब यहोवा की सहायता कैसे होती है, आप बताओ, जल्दी बताओ, यहोवा की सहायता कैसे होती है, यार ध्यान दो। हालेलुया। कैसे होती है यहोवा की सहायता, अरे कलीसिया बताइए कैसे सहायता होती है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अपने संग क्या बनाया है, सह उत्तराधिकारी, परमेश्वर के संग काम करना। पर बोल रहा है जो मेरे संग काम नहीं कर रहा, परमेश्वर की सहायता नहीं कर रहा, प्रभु अकेले लड़ेगा क्या। लड़ाई करने में प्रभु का साथ चाहिए। जो सहायता नहीं करता है उन पर क्या पड़ा है, हालेलुया। मतलब
कहने का मतलब शामिल क्या कहता है? वो परिवार जो प्रार्थना नहीं करते उन पर श्राप पड़ा है। सहायता कैसे होती है? प्रभु के राज का प्रचार करना, प्रभु के राज में काम करना, प्रार्थना ही करना, आत्माओं को जीत के लेके आना, प्रभु के संग खड़े होना, और जो ये जानते हुए कि मैं मसीह हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है और ये काम नहीं करते, क्या पड़ा है बताओ? मसीह लोग बोलते हैं अरे यार हम चर्च आते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हर मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर हमारे बेटे के संग ऐसा हुआ, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, हमारे घर में जब बीमारी आती। ध्यान दो, श्राप क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि आप परमेश्वर की सहायता करने के लिए आगे नहीं आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं आपको दुआ करना है, प्रचार करना है, आगे बढ़ना है, और आप पालती मारते घर में बैठे हुए हैं। सुनो उसके आगे प्रभु का वचन क्या कहता है, सुनो धन्य भजन संहिता 109 का 17 का 2-3 पद पढ़ के समाप्त करूंगा। 109 का 17 का, ध्यान से सुनना, 9वीं बार जल्दी। आप लोग इतना लेट बाइबल खोलना। वह श्राप देने से प्रीति रखता था, वह श्राप देने से प्रीति रखता था, और श्राप उस पर आ पड़ा, श्राप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, हाँ, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। अब देखो कैसे आया श्राप, यहाँ ध्यान दो। उसको क्या अच्छा लगता था? श्राप देना, श्राप देना प्रीति रखता, अच्छा लगता था। इसलिए कहता हूँ जब तक वो बुराई नहीं कर देते ना, उनको नींद नहीं आती। क्या श्राप? अरे वो मेरी पड़ोसन ऐसी, जिसको देते अरे बेकार है, मतलब अपने मुंह से हर एक की निंदा बुराई श्राप है। आई बात समझ में? आप दूसरों के लिए बोलोगे तो किसके लिए गड्ढा बोल रहे हो? आपके लिए, उनके लिए नहीं। किसके लिए गड्ढा बोल रहे हो? अपने लिए। मेरे पीछे बोलो, जब भी मैं दूसरे की बुराई करता, श्राप देता, मैं उनके लिए नहीं, अपने लिए गड्ढा बोलता हूं। आई बात समझ में? और हमको अच्छा लगता तो करो। सबकी बुराई, अरे वो लड़का ऐसा, वो लड़की ऐसी, वो ऐसा, वो वैसा, हरे का नाम। और श्राप क्या मालूम है? एक शब्द होता है। श्राप क्या होता है? शब्द। और श्राप क्या है? दुष्ट आत्मा है। दुष्ट के शब्द, हमारे शब्द नहीं। इसलिए यीशु ने कहा मैंने गाली मत सुनते हुए गाली, पर बदले में क्या दिया? गाली क्या है? शैतान की ओर से। आशीष किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आपने क्या बोला? मूर्ख। आपने क्या बोला? सत्यानाश हो। आपने क्या बोला? नाश बेटा। आपने क्या बोला? कंगाल। आपने क्या बोला? भिखारी। आपने क्या बोला? अरे जो भी घंटा बोल सके आप बोलते हो। क्या अच्छा लगता है? श्राप देगा, और उस पर क्या आ पड़ा? श्राप। पर आशीष मुंह से नहीं निकली तो आशीष कहां रही? वो दूर खड़ी है। पढ़ो उसको पूरा, पढ़ो 17 फिर से पढ़ो। क्या लिखा? वह श्राप देने से प्रीति रखता था, हाँ, और श्राप उस पर आ पड़ा, और आगे? वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था। उसको अच्छा नहीं लगता था किसी को आशीष देना, पर आशीष दो तो खुशी से दो। बेटा प्रभु देखो आशीष दे, बेटी प्रभु देखो आशीष। अरे देखो प्रभु बहुत बुद्धि दे। जो खुश होकर आशीष देते हैं, आशीष दूर नहीं, उनके घर पे रहती, उनके पास में रहती है। हालेलुया। जो बंदे को सच बोलना, कितने लोग सच में आशीष देते हैं? धन्यवाद। कोई लोग सोच के बोलना हाथ उठाए, बाकी तो हाथ ही नहीं उठाए। मालूम इसका नुकसान किसको हो रहा है? बोलो मेरे को हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप आशीष नहीं देते हो। आप चाहे ना आशीष पाने के लिए आप सुबह उठ सकते हो, बोलते प्रभु जी मेरे घर को आशीष दे, पड़ोसी को आशीष दे, मित्र को आशीष दे, कलीसिया का एक नाम लेके बोल सकते हो, पटेल आंटी को आशीष दे, वो बहनराम कली को आशीष दे, भाई एक की पत्नी को आशीष दे, सविता को आशीष दे, देवेंद्र को आशीष दे, गणेश को आशीष दे, यहाँ से लेके वहां तक सबको आशीष। आशीष आप आशीष देना शुरू करो। जब बातें निकले प्रभु उनको बहुत आशीष दे। अरे प्रभु उनको नौकरी दे, प्रभु बच्चों का नाम लेके बोले प्रभु इनको आशीष दे, अच्छा बेटा मिले, अच्छा बंधु मिले, अच्छा ये मिले, अच्छा वो मिले। आप आशीष देना शुरू करो तो आशीर्वाद निकल रहेगा। पर अनजाने में, फिर से क्या है ये श्राप में बता रहा हूँ, जान वाले नहीं, अनजाने वाले हैं। बुराइयां करो, बुराइयां कर रहे, बुराई कर रहे, मुझसे आशीष निकलते ही नहीं। हमें सुबह प्रार्थना में जोड़ते हुए आशीष के वचन बोलता हूँ कलीसिया पे।
बहनों के लिए बोलता हूँ, भाइयों के लिए बोलता हूँ, बच्चों के लिए आशीष बोलता हूँ, इस विश्वास से कि एक दिन वो आशीष उन पर ठहर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। 18 भी पढ़ो जरा, क्या लिखा 18? हाँ, श्राप देना वस्त्र के समान पहनता ओ ऐसा कपड़ा पहनता जैसे कि श्राप को पहन लिया। बहुत अच्छा लगता है। मालूम है आपको क्या हुआ है? पर शिमी नाम के एक व्यक्ति का, यहाँ ध्यान से सुनो, दाऊद राजा को उसका बेटा खदेड़ रहा था, शिमी भी श्राप दे रहा था और मिट्टी फेंक फेंक के दाऊद पे मार रहा था। तो इतने जो योआब का भाई का अभिषेक तलवार निकाला, बोला स्वामी आज्ञा दे कि बुड्ढे को भी मारता हूं जाके। दाऊद ने बोला चुप। तब परमेश्वर ने उसको बोला तो बोलने दे श्राप। तो भी तलवार अंदर डांट के चुप करवाया उसको। थोड़े दिन के बाद सब कुछ सुधर गया, दाऊद वापस राजा बन गया, वापस राजमहल में आया, परंतु वो शिमी जिंदा था। शिमी जिंदा था। तो दाऊद उसके बाद मर गया। सुलेमान को बोला वो बोला शिमी है ना, उसको ऐसे ही मरने मत देगा, पर बेमत कब तलवार मत उठाना। बोला ठीक है। तो शिमी ने क्या किया, उस राजा के पास आया और क्या बात बन गई है, बोला मुझे माफ कर दे। बोला ठीक है माफ कर रहा हूं, पर तू ये नगर के बाहर मेरे से बिना पूछे मत जाना, यदि तू जाएगा तो तू मर जाएगा। बोला ठीक है। लेकिन अचानक उसके नौकर भग गए और उसने क्या किया, नौकरों को बुलाने के लिए नगर के बाहर चला गया। लौट के आया, राजा को खबर मिली शिमी बिना पूछे नगर के बाहर गया था। सुलेमान बोला तूने वाचा तोड़ा, जाओ उसको क्या कर दो। श्राप किसके ऊपर आया? दाऊद के ऊपर कि शिमी के ऊपर? अभी क्या करा, थोड़े दिन पहले मिट्टी फेंक फेंक के, धूल फेंक फेंक के दाऊद राजा को श्राप दे रहा था, और राजा दाऊद ने श्राप नहीं दिया, वो बंद रखो। और जो मारने जा रहे थे उनको भी डांटा, चुप तलवार मत उठाओ, और जाने उसका काम जाने। और हम लोग तो इतनी जल्दी झगड़ा करने के लिए उतारू होते हैं, एक शब्द बोले 4 शब्द सुनाते हैं। प्रियो अपना व्यवहार बदलो, क्योंकि श्राप आएगा आपके ऊपर। और यदि आपको जो कोई श्राप दे रहा है, यदि आप मुंह बंद रखोगे, उनका श्राप उन्हीं के ऊपर पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10वीं अंतिम बात बताऊं? से नहीं, 9वीं बात देख रहे, 9वीं बात एक और देख लो। चलो दूसरा राजा 2:24 जल्दी से पढ़ो, 10वीं बात देखे समाप्त करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। जल्दी दूसरा राजा 2:24। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। पीछे की ओर फिरकर, उसने पीछे की ओर मुड़कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उसको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकली, उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। ऐसा लिखा है, छोटे छोटे लड़के थे 42, 42 कितने बच्चे थे? 42 लड़के खेल रहे थे। अक्सर होता ना, हम लोग भी बचपन में किसी की चेटिंग लेते थे, चिढ़ाते थे, करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है ना। पर यहाँ पर एक बात जो सीखने वाली है, कभी भी परमेश्वर के अभिषिक्त दास के विरुद्ध में मुंह मत खोलना। सुन रहे हो? सुन रहे कि नहीं? सब चर्च सुन रहा है? परमेश्वर के दास के विरुद्ध मुंह, ये जो बेचारा जा रहा था, पहाड़ पे चढ़ रहा था, टकला था, गंजा था, चंदुआ था, तो 42 लड़के इकट्ठे हुए, ए चंदुए चल जा। कुछ देर को शायद अलीशा कुछ नहीं बोला, चढ़ता गया। थोड़ी देर में उसको गुस्सा आई, मुड़ के देखा और क्या कर दिया, श्राप दे दिया उनको पर यहोवा के नाम से। पता नहीं कहां से जंगल से 2 रीछनियां आई, और कितने लड़के 42 रीछनी कितनी है? 42 लड़के 2 रीछनियों को शायद मार सकते थे, मैं सोचता हूँ, डंडा लेके खदेड़ सकते थे। और श्राप की ताकत बता रहा हूं मैं। 2 रीछनियों ने कितने लड़के लाशों को फाड़ा? 42 लोग। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में मुंह मत खोलो। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, सुनाई है पर सच्चाई है इसमें। एक बहुत जबलपुर की घटना, एक प्रभु के बहुत बड़े दास थे, अभिषिक्त दास। उनके खिलाफ में एक जन ने गालियां बका, या बोलो गालियां नहीं बोलूं, या कुछ अपशब्द बोला, लड़ाई किया उनसे। प्रभु के दास के विरुद्ध में खड़े होकर क्या किया? लड़ाई किया उस व्यक्ति ने। अच्छा तो प्रभु का जन था, वो भी विश्वासी का, कलीसिया का, और पास्टर के विरुद्ध में कुछ बोला, झगड़ा किया। एक दिन घर से लौट रहा था, एक ट्रक आया,
उस व्यक्ति को कुचल के चला गया, उस व्यक्ति को, और ऐसा कुचला कि उसके टुकड़े बटोर के उसको मिट्टी दी गई। किसके विरुद्ध में बोलो तुम? किसके विरुद्ध में बोलो? मैं आपको बता रहा हूं, अनजाने श्राप। जाने कई बार सुन चुके हो आपने, वीडियो के श्राप, जनरेशन का आपने सुन चुके हो, और आज जो बात बता रहा हूं, अनजाने, अनोन कर्सेस कैसे आ जाते हैं। हम तो मसीह के लोग आशीषित हैं, वी आर ब्लेस्ड, पर क्यों श्राप आया? इसलिए आया क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है मुझे क्या करना है। माता पिता को कभी बुरा नहीं बोलना, माता पिता को बुरा बोलते हैं। प्रभु के दास के विरुद्ध में मुंह नहीं खोलना है, प्रभु के दास को बुरा बुरा वो कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिन भर बुराइयां हमको अच्छी लगती है, पड़ोसी की बुराई, मित्र की बुराई, बच्चों की बुराई, जवानों की बुराई, सबकी, यहाँ तक कि बाइबल में लिखा है अपने देश के नेता। हम दिन भर यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक, इसमें मैं बोला, हम दिन में कई लोग नेताओं का नाम लेकर भी उनको बुरा बुरा कहते हैं कि नहीं कहते? परेशान होकर कहते रहते हैं। हालेलुया, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? हालेलुया, समझ में आ रहा है मैं तो क्या कहना चाह रहा हूं? आपका श्राप आपके लिए गड्ढा खोदेगा, और जब आप आशीष दोगे, मैं आशीष की ताकत बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक पत्नी थी, पत्नी कोरिया चर्च की, उसके पति ने उसकी पत्नी को छोड़ा और दूसरी शादी कर लिया। पत्नी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी बेचारी। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद पति भी बीमार पड़ गया, और पत्नी उसको माफ करने को तैयार थी। अब उसको हमेशा श्राप देती, क्योंकि उसने बहुत बुरा किया था अपने पति के साथ बहुत बुरा किया। और प्रभु दास ने इसको बोला अपने पति को क्या दे। बड़ा मुश्किल होता है ये काम, बोलना जरूर हूं मैं, पर करने वाला यदि करेगा तो बात अलग है। इसने उसकी जवानी खराब किया, उसका जीवन खराब किया, उसको आशीष देना, और इसने चालू रखा आशीष देना। और कुछ दिनों के बाद वो पति पश्चाताप के संग उस पत्नी के पास गया, उसको क्षमा किया, और दोनों मेल मिलाप हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये आशीष की ताकत है, और श्राप की ताकत मैंने आपको बताया। एक अंतिम बात जो सब जानते भी हैं, जानी भी है और अनजानी भी है, पढ़ेंगे आखिरी मलाकी 3:8 से 10 तक, जल्दी। मलाकी 3 अध्याय उसका 8 से 10, जल्दी जोर से पढ़ें। इन पदों को घर में मनन करेंगे आप। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। कौन बोल रहा है ये बात? परमेश्वर कह रहा है तुम मुझको धोखा देते हो। कैसे देते हो? आगे बोलो। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात में तुझको, पहली बात बोला धोखा, दूसरा बोला है लूटा। किसको धोखा? परमेश्वर को। किसको लूटा? परमेश्वर को। सुन, पढ़ते जाइए। हाँ, दशमांश और खाने की भेंटों में। क्या ध्यान दो, या मेरी तरफ देखो, इस हाथ में बोलो दशमांश, इस हाथ में बोलो भेंटो। तो कितने हाथ से लूटते हैं? कितने हाथ से लूट रहे हैं? कितने हाथ से धोखा दे रहे हैं? जब आशीष पाते तो कितने हाथ से पाते हैं, और जब धोखा दे रहे तो कितने हाथ से दे रहे हैं? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। हाँ, पढ़िए। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्या पड़ा है तुम पर? भारी श्राप। अरे बाप रे, छोटा मोटा नहीं, कौन सा श्राप? गरीबी के गरीब है भैया, पनप ही नहीं पा रहे, इतना कमाते, छेद वाली खाली में जा रहा है। कौन सा श्राप है ये? छोटा, मध्यम, भारी? बोलो ना। अभी भी ना बड़े बड़े मसीह इस चीज को बड़ा आसान लेते हैं। बड़े बड़ी कलीसिया में मालूम क्या चलता? चंदा। बेचारा एक आदमी रजिस्टर लेके आता है, उसको 20 रुपए बोलते, मेरा मेंबरशिप का चंदा रख लो 20 रुपए, और बड़ा आसान करता, चर्च को हम 20 रुपए देते महीने में या 100 रुपए देते हैं, क्योंकि शिक्षा ही नहीं है यानी। और इसलिए बहुत से मसीह अनजाति लोग अमीर होते जा रहे हैं। अरे कौन चीज लिखी, आगे पढ़ना, इसको पूरा पढ़ो। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, हाँ, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे लूटते हो। और सारी जाति। अरे तुमने मसीह लोग
केवल तुम लोग नहीं, सारी जातियां मुझको लूटती है। हालेलुया। अन्याति से आए ना अपन सब, अपन को वही सिखाया गया, लूटो लूटो धोखा दो। और आप सुनो, आगे सुनो। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। कहां पर लेके आओ? कहां पर लेके आओ? भंडार कहां पर है? ये भवन। ये कहां पर, क्या है ये? जल्दी से बोलो, ये क्या है? भवन है। हालेलुया। मैं अपने कलीसिया में बता रहा था अभी सेट ग्रुप में, हम लोग ने ये पीए सिस्टम दी है। आप लोग का 80 में आया है। जौनपुर वाला थोड़ा महंगा है क्योंकि माइक और कवर ओवर दिए थे, तो 88,000 का पड़ा। मैंने उस कलीसिया को साफ बोला कि जो लिए है ना, वो आपके पैसे से नहीं आया। वो किसी एक व्यक्ति ने मुझको दान दिया बुलाकर कि आप चर्च के लिए दीजिए, उस व्यक्ति ने दिया, पर चर्च के पैसे से ये नहीं आया। और प्रभु के भवन वचन में क्या लिखा है? तुम्हारे भवन में क्या रहना चाहिए? भोजन और, जोर से बोलो ना, भोजन और। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, सब 2-3 को छोड़ के सब लूटते हैं, दोनों हाथ से लूटते हैं। कुछ लोग दान देते हैं, कुछ देते हैं, पर जो वचन जैसा कहता है, सारे दशमांश, सब जोर से बोलो, सारे दशमांश। दिन में कितने घंटे का दिन है? कितने घंटे का दिन है? 2 घंटा 40 मिनट कितने लोग प्रभु को देते हैं? 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना बाइबल में अकेले कितनों को देते हैं? अकेले अकेले। चर्च को मत गिनो, एक हाथ उठना है बस। 2 घंटा 40 मिनट बाइबल और प्रार्थना में। अब बताओ, धोखा दे रहे कि नहीं, लूट रहे कि नहीं प्रभु को? अय्या लेगा सारे सारे, मतलब पहले जमाने में खेती थे, खेत का, मवेशी थे, भेड़ बकरियों का, कुछ और धंधा का, कुछ धंधे का, सारे दशमांश। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनो। मेरी कोई सपोर्ट नहीं है। कोई घर में को 500 देता, कोई मुझको 5,000 देता, कोई मुझको 1000 देता, और मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 2000 आया है 200, 5000 आया है 500, 1000 आया है 100। ये मेरे कैलकुलेशन रहता है, और मैं जेब से निकालता हूँ और क्या करता हूँ, उस दशमांश को दे देता हूँ। मेरी माँ की पेंशन आती है, बराबर एक प्रभु के दास के लिए निकालता हूँ और उसको दे देता हूँ। आज बैंक अकाउंट आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर मेरे घर का खाना पीना रहना और हमारी जो ऐश देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हम लोग के पास 50,000 या लाखों। और लोग हमको देख के कई बार सोचते भी। एक बार सरकारी नौकरी वाले ने मेरे को फोन किया, बोला दोस्त है, बोला इतने 1000 दे दे। मैंने कहा से दूंगा, मैं तो सेवा को दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे। सरकारी नौकरी 80,000 कमाने वाला, मैंने दे दिया। और जब देने की बारी आई, अरे आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, तो तेरा मना दे देगा। हम रईस है कि वो? अरे बोलो ना, मैं रईस हूं कि वो? मैं रईस हूं, क्योंकि मैं उससे दशमांश दाता हूं, और मेरा परमेश्वर मेरे को कष्ट देने नहीं देता, और तो मेरा परमेश्वर मेरे को इस योग्य बनाता है कि मैं दूसरों को कष्ट देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अनजाने श्रापों से बचा हुआ हूं और बचा रहूंगा, क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं पर चलूंगा। उसको कंप्लीट करो, 10वां वचन जल्दी। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु कि मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। चंदा दान, अच्छी बात आप दे रहे हैं, जिस नाम से आपने नापा जाएगा, पर आज्ञा श्राप तोड़ने के लिए यह नियम नहीं है। अपनी गरीबी मिटाने के लिए, आपके घर को श्राप भगाने के लिए एक ही नियम है, सारे दशमांश और भेंट ईमानदारी से कहां पर लेके आओ? परमेश्वर के भवन। हो सकता है बहुत कुछ देते रहते हो आप, बदल करके अच्छी बात है, करो, आशीष देगा प्रभु। पर जो नियम दशमांश और इसका है, भेंट का, उसको अपनाना, उसको समझो, उसको परमेश्वर के वचन में तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हम लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सब हाथ उठाएं, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं। आई एम ब्लेस्ड। इब्राहिम की आशीषें यीशु के नाम में, यीशु मसीह में मेरे लिए है। परंतु प्रभु जी, अनजाने श्राप
जो मेरी गलती से आए हैं उसके लिए मैं पछतावा करता हूँ। मैंने माता पिता को तुच्छ जाना, प्रभु के दासों को तुच्छ जाना, अपने मुंह से प्रभु के दासों के विरुद्ध में बदनामी करी, मैं श्राप देने वाला हो गया। वो श्राप देना अच्छा लगने लगा। मैं आशीष नहीं देता हूँ। मेरे सारे गलतियों के लिए मैं पछतावा करता हूँ। मैंने दशमांश और भेंटों में चोरी की है, धोखा दिया है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं प्रायश्चित करता हूँ। प्रभु मैंने तेरे वचन के प्रति विश्वास किया है, मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैंने विधवा का, अनाथ का, परदेशी का न्याय नहीं चुकाया, मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य पे भरोसा रखा। मैंने परमेश्वर का काम आलस्य से किया। मैंने प्रभु की सेवा में परमेश्वर के साथ खड़े नहीं हुआ। इस अनजाने गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। उस श्राप को अलग कर दे। मेमने के लहू से, मैं लहू से खरीदा गया, मैं आशीषित हूँ। ये श्राप का प्रभाव टूट जाए और अनजाने में भी और जाने में भी वही श्राप मेरे जीवन में आने ना पाए। मैं आज्ञाकारी और विश्वास योग्य बना रहूं, तेरी इच्छा को पूरी करूं। तेरे वचनों से तूने मुझे बात किया। धन्यवाद प्रभु जी। मैं आशीष में बढ़ूंगा, मैं महिमा में बढ़ूंगा, मैं आज्ञा का पालन पूरे हृदय से करूंगा। मुझे ग्रहण कर, तेरा हाथ मुझ पर हो। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए।